एल्कोहल्स का प्रिपरेशन मेथड हम लोग कर रहे हैं। और एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में आज जो हमको स्टार्ट करना है वो ऑक्सी मर्क्यूरेशन। क्लियर। फिर लिखा है डी मर्क्यूरेशन, मतलब पहले आपको ऑक्सी मर्क्यूरेशन करना है, कोई चीज ऐड करनी है। देन डी मर्क्यूरेशन आपको उसको रिमूव करनी है। एंड रिडक्शन है, मतलब आपको हाइड्रोजन का एडिशन भी करना है। तो तीन पार्ट का रिएक्शन है, इन तीनों पार्ट को ध्यान में रखना है। लेकिन जो ये रिएक्शन देगा डेट इज एल्कीन, सो हमने लिखा है फ्रॉम एल्कीन। ये जो रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन बाय द एक्शन ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट, बाय द एक्शन ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट। क्लियर। तो एल्कीन है बाय द एक्शन ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट। वेरी फर्स्ट स्टेप में जब हम इसको ऐड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सी मर्क्यूरेशन। सेकंड में जब इस मर्क्यूरी को बाहर निकालेंगे तो डेट इज कॉल्ड डी मर्क्यूरेशन। और फिर रिडक्शन से आपको एल्कोहल मिलेगा। तो पहले ये चीज क्लियर हो गई। नाउ हम हमेशा कहते हैं कि एल्कीन अप टू कार्बन नंबर 5 तक आपके नॉलेज में होनी चाहिए। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, 2 ब्यूटीन कुछ भी हो सकती है। मर्क्यूरिक एसिटेट, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड एसिटेट एंड दिस इज मर्करी। नाउ एक्वियस मीडियम में हो रही है, देखते हैं कैसे। तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इज 1 पाई बॉन्ड। अब आपको मालूम है 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, ये 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। नाउ CH3CO, तो ये 1H एसोसिएटेड विथ CH3CO, तो आपको मिल जाएगा CH3COOH। अब रिमेनिंग क्या है? CH3CO एक तो यहां पर आ गया, लेकिन रिमेनिंग है CH3COO, राइट, विच कंबाइंड विद दिस। ये तो Hg के साथ तो ही है, एंड वन वैलेंसी जो इसके साथ सेटिस्फाई होगी तो HgCOO CH3 मर्क्यूरिक एडिशन ये प्रोडक्ट बनेगा। और इसको आप बोलेंगे पहले स्टेप को ऑक्सी मर्क्यूरेशन। ये जो पहला स्टेप है ये आपका हो गया ऑक्सी मर्क्यूरेशन। एक बार फिर देख लीजिए। ओके। और ये जो प्रोडक्ट बना है ये मर्क्यूरिक एडिशन प्रोडक्ट आपका बना है। एक बार फिर देखिए, एनी एल्कीन, कोई भी एल्कीन ले लीजिए आप, ठीक है। 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म। लेकिन मार्कोनिकोव का रूल तो है ही आपके पास में, उसको तो भूलना नहीं है। मार्कोनिकोव रूल, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मार्कोनिकोव रूल नेगेटिव पार्ट वहां पर एसोसिएट होगा जहां पर हाइड्रोजन लेस नंबर है। तो ये आपका 1H एंड दिस, तो CH3COH हो गया, पर रिमेनिंग CH3COHG मरकरी था ना, एसोसिएट विद दिस, क्योंकि मर्क्यूरिक था, ये 2 वैलेंसी थी तो पॉजिटिव विद दिस। और ये जो नेगेटिव पार्ट था बन गया OH माइनस, वो यहाँ पर एसोसिएट हो जाएगा बिकॉज दिस इज H एंड OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। तो आपको कहा था नेगेटिव पार्ट एसोसिएट जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। दिस इज मार्कोनिकोव रूल। तो पहला जो स्टेप हुआ है वो है आपका ऑक्सी मर्क्यूरेशन। क्लियर। अब हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं, सेकंड स्टेप को देखते हैं। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो बना है इसमें डीमर्क्यूरेशन करना है आपको। तो कैसे करेंगे डीमर्क्यूरेशन? आपको इस चीज को बाहर निकालना है, दिस वन। इसको बाहर निकालने के लिए आपने रिडक्शन किया, रिडक्शन के लिए आपने ले लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर। तो reduction means addition of hydrogen, तो 1H associate with this, so you will get CH3 CH3 and OH, मतलब आपको एल्कोहल मिल गया। अब आपके पास है मर्क्यू, क्योंकि डीमर्क्यूरेशन तो मरकरी को तो बाहर निकालना है आपको, ऐसे कैसे? दिस मर्क्यूरी कम्स आउट और रिमेनिंग 1H विद दिस, सो CH3COOH। क्लियर। तो ये आपके दो चीज हुई है, एक तो डीमर्क्यूरेशन हुआ है इसके अंदर हमने बोला था, और एक रिडक्शन भी यहाँ पर हुआ है। ऐसे इस रिएक्शन को सारा आपको करवाना है ध्यान से। फिर देख लीजिए, ये पहले स्टेप में प्रोडक्ट बना था। क्लियर। अब आपको डीमर्क्यूरेशन मीन्स यू वांट टू रिमूव दिस मर्करी, ये तो बाहर निकालना ही है आपको, इसीलिए रिएक्शन का नाम आपने बोला है डीमर्क्यूरेशन, ये बाहर निकल गया।
Reduction to 1H associate with this CS3 and 1H associate with this, so CS3COOH. Clear? This is all about demercuration. तो ये पहली स्टेप है और ये दूसरी स्टेप है, ठीक है, दो स्टेप रिएक्शन होगी. अब हम करके देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिया है. क्लियर? तो जब आपको ये दिया है तो वेरी फर्स्ट स्टेप आपको मालूम है कि आपको लेना पड़ेगा मर्क्यूरिक एसिटेट, CS3COO होल ट्वाइस NHG. अब आपको मालूम है 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म. ये तो बेसिक मैकेनिज्म है जो आपको आना चाहिए. अब इसमें क्योंकि वाटर तो लेना ही पड़ेगा, HOH, तो डेफिनेटली दिस OH माइनस हमने बताया था नेगेटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल एसोसिएट विद दिस, कहीं भी जुड़े क्योंकि दोनों सिमेट्रिक एल्कीन है. दिस इज सिमेट्रिक एल्कीन. एंड हाउ यू कम टू नो दिस इज सिमेट्रिक एल्कीन? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का नंबर बराबर है, तो कोई मार्कोनिकोव का रूल नहीं है. अब एक जो यहां पर था CS3COO, दिस क्लब विद दिस H प्लस, तो आपको मिल जाएगा CS3COOH. रिमेनिंग जो आपका CS3COHG है वो यहां एसोसिएट हो जाएगा HG, OOCCS3. दिस इज फर्स्ट स्टेप. अब सेकंड स्टेप के अंदर इसका रिडक्शन करना है आपको इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो रिड्यूसिंग एजेंट है आपका. तो 1H विद दिस, क्योंकि डीमर्क्यूरेशन इसलिए HG को तो बाहर निकाल देना है. 1H विद दिस, तो आपके पास आ जाएगा CS3COOH प्लस CS3 अल्कोहल, CS3CHOH, CS2 एंड CS3. तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा. ध्यान से इस रिएक्शन को देख लीजिए कौन कैसे. तो पहला स्टेप था वो आपका था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन. लेकिन जो एक दूसरा प्रोसेस था जिसमें आपने जिंक मरकरी को निकाला है, इसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन. ये सारा आपको आना चाहिए. तो ये दो स्टेप में रिएक्शन होगी. ध्यान से 2 बार देख लेंगे तो आपको आ जाएगा. मेरा सजेशन है रिटर्न वर्क जरूर करें, लिख के देखेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा. नेक्स्ट वन, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड. नेक्स्ट फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. पहले भी आया था. तो कार्बोनाइल जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, डेट इज कॉल्ड कार्बोनाइल. ये हमने पहले किया था. जिसमें हमारे पास में कीप इन माइंड, जिसमें C डबल, जिसमें ये ग्रुप होता है उसको हम कार्बोनाइल बोलते हैं. ठीक है, बराबर. तो दिस इज कार्बोनाइल. अब इस कार्बोनाइल में एक जगह H आ गया तो दिस इज एल्डिहाइड, क्योंकि ये N अगर दोनों जगह आ रहे तो दिस इज कीटोन. क्लियर? तो फ्रॉम एल्डिहाइड इन कीटोन बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CS3MgI-RMgX, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ये आपको आना चाहिए. देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है. 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म. ये तो रूटीन है जहां भी पाई बॉन्ड होगा. CS3 is negative and MgI is positive. तो ऑक्सीजन is negative, तो this associate with MgI and CS3 with the another part, वो यहाँ पर लग गया. तो एक पाई बॉन्ड टूटता है और ये 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए आपके, एक ये और एक इस तरफ. नेगेटिव ऑक्सीजन होता है उस पे MgI और इधर CS3 लग गया. अब आपको ध्यान में रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली अनस्टेबल होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो वाटर से जब रिएक्शन करेगा तो याद रखिए MgI की दोस्ती OH से. क्लियर? और ये H यहाँ पर एसोसिएट हो जाएगा नेगेटिव से, तो आपको एल्कोहल यहाँ पर मिल जाएगा. बट आपको ये ध्यान रखना है इस सारी रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, मेन चेन में एक इंक्रीज हो गया है, क्योंकि आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब किया तो एल्काइलेशन होता है. ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज बाय, मैं लिख सकता हूं 1, राइट. और ये आपका
एल्कोहल आपको मिल गया। बट ध्यान रखिए, जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, इस रिएक्शन की ब्यूटी ये है कि आपको आना चाहिए कौन से एल्डिहाइड से क्या मिलता है। फॉर्मेल्डिहाइड जब आप लेते हैं तो याद रखिए आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल, ये रूल है। क्लियर? तो एक बार फिर देखते हैं, आराम से देखिए। ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई है, तो 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, एक इस कार्बन पे और एक इस ऑक्सीजन पे, पर ऑक्सीजन नेगेटिव है तो इस पे जाएगा ग्रिनार्ड रिएजेंट पे, ऐसा ही होता है, MgI और CH3 नेगेटिव यहाँ जाएगा। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वाटर से रिएक्शन करेगा तो MgI की दोस्ती OH से, ये फिक्स है बिल्कुल ऑलवेज। क्लियर? और वहां पर H एसोसिएट हो जाएगा तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा। एक बार अगर आप लिख के देखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड से आपको ध्यान रखना है क्या मिलेगा। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल। अब हम आते हैं सेकेंडरी एसिटेल्डिहाइड पर। मतलब एसिटेल्डिहाइड मत बोलिए, आप ये बोल सकते हैं कि अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। other than formaldehyde, any aldehyde। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं तो आपको हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ये फिक्स पहले से दिमाग में रखिए। मैकेनिज्म इज सेम, पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऑक्सीजन नेगेटिव पे पॉजिटिव जाएगा, मतलब MgI जाएगा, और ये जो नेगेटिव था ये आपका यहाँ आएगा, तो CH3N आ गया। MgI की दोस्ती OH से, जो MgI है उसकी दोस्ती OH से होती है, और O पर H आ जाता है, तो आपको मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप एक बार लिख के देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से ये आ जाएगा। रिटर्न वर्क जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम कीटोन। अब हमको मालूम है कि अगर हम कीटोन से करेंगे तो हमको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, तो पहले से मार्क कर दिया मैंने टर्शरी अल्कोहल। बस 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, ये टूटा, एडिशन रिएक्शन है, सिग्मा बॉन्ड, और O पे हमेशा MgI जाएगा क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और यहाँ CH3 जाएगा। क्लियर? और फिर MgI का वाटर से करेंगे तो MgI की दोस्ती OH से, और यहाँ पर H एसोसिएट हो जाएगा, तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म तीनों का एक जैसा था, एक ही जैसा करना है, लेकिन तीनों के अंदर डिफरेंस था, उसको ध्यान में यहाँ पर रखना है। हम कुछ चीजों को और बाद में कर लेंगे, लेकिन एक बार तो ये आपको देखना है। अब हमने अभी जो किया था वो किससे किया था, हमने एल्डिहाइड और कीटोन से। सेम रिएक्शन हम कर सकते हैं एस्टर्स से, क्योंकि यहाँ भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ठीक है, मैंने कहा ना C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, उसको कार्बोनाइल बोलते हैं, पर यहाँ OC2H5 भी, इसलिए एस्टर। तो वापस वही 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, तो O पर लग गया MgBr, और इस C पर लग गया आपका CH3, ये आ गया। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, तो एक मॉलिक्यूल का तो एडिशन हो गया आपका, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका MgBr इस नेगेटिव से मिल जाएगा, तो MgBr OC2H5, और इसकी जगह यहाँ पर फिर CH3 ऐड हो जाएगा, तो ये आपके कंपाउंड बन गया। अब इसमें हाइड्रोलिसिस होगा तो MgBr की दोस्ती OH से, क्योंकि हमने पहले ही कहा है MgBr की दोस्ती OH से, तो ये निकल गया, और यहाँ पर H जब ऐड होगा तो आपको ये एल्कोहल मिल जाएगा। तो एस्टर्स आप अगर पहला मेंबर लेते हैं जिसमें एक कार्बन है, जिसको फॉर्म एस्टर बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब आप कह सकते हैं कि एस्टर्स प्लस RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आप मान के चलिए 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पहले मेंबर से ही आपको क्या मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। तो बेसिक मैकेनिज्म तो सबका सेम है रिएक्शन का। अब टर्शरी भी एक दूसरा कोई एस्टर देखते हैं, तो अगर मैं कोई दूसरा एस्टर लूं, मान लो मैंने लिया है ऑल एस्टर्स एक्सेप्ट फॉर्म एस्टर, तो ये कार्बोनिल ग्रुप 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, और यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड, एक पर आपके CH3 जाएगा और एक पर आपके MgBr जाएगा, ये आ गया। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये फिर MgBr से मिलेगा, तो MgBr OC2H5,
और उसकी जगह पर ये आपका एक दूसरा CH3 वाला पार्ट चला जाएगा। और आगे जब इसको आप करेंगे तो बिल्कुल क्लियर है MgBr की दोस्ती OH से, और जहां से MgBr हटेगा वहां पर जाके H लगेगा, तो ये आपका टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो कोई भी कीटोन लीजिए, कोई भी दुनिया का कीटोन, ये सॉरी कोई भी एस्टर लीजिए जो फार्म एस्टर के अलावा है, आप मान के चलिए वो आपको टर्शरी अल्कोहल देगा। पर इस मेथड से आप प्राइमरी अल्कोहल को नहीं बना सकते हैं, राइट। इस मेथड से आप प्राइमरी अल्कोहल को नहीं बना सकते हैं। कुछ चीजों को कंक्लूड कर लेना चाहिए। पहली और दूसरी रिएक्शन, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे HCHO और Gr से कराएंगे तो यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल जिसमें डेफिनेटली CH2OH होगा। लेकिन अगर आप एसिटेल्डिहाइड से कराते हैं और किसी भी और एल्डिहाइड से कराते हैं RMGS, तो यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल, और डेफिनेटली सेकेंडरी अल्कोहल में CHOH होगा। लेकिन अगर आप कीटोन से कराते हैं तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। और अगर आप फॉर्म एस्टर से कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर आप एसिड से कराते हैं तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ये सारा आपको आना चाहिए एट ए ग्लांस, क्लियर। तो एक बार वापस रिएक्शंस को आप देख लीजिए, ओके। एक बार पिक्चर क्लियर कर लीजिए कि क्या होता है इसके अंदर, ओके। जैसे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड मैंने कहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, पहले ऐड करना है, बाद में हाइड्रोलिसिस करना है आपको। एसिटेल्डिहाइड और कीटोन सब में एक जैसी रिएक्शन होगी कार्बोनाइल पे, लेकिन इसमें भी एस्टर से कराओगे तो एस्टर में भी ये कार्बोनाइल ग्रुप पे ही होगी, क्लियर। होना वही है, पहले ऐड होगा फिर रिमूव, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लेंगे। एंड फाइनली हमने कंक्लूड कर दिया, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से देखना भी चाहिए आपको, यहां से ये पूरा पार्ट, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव का भी क्वेश्चन हो गया और ये आपका ऑनेस्टली रिएक्शंस का भी हो गया, किससे प्राइमरी अल्कोहल, किससे सेकेंडरी अल्कोहल, किससे टर्शरी अल्कोहल, ये आपको सारा के सारा करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम ईथर, नेक्स्ट है फ्रॉम ईथर। तो पहले आपको ईथर का स्ट्रक्चर आना चाहिए, ROR। क्या करना है, बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब रिएक्शन विथ वाटर, ये पहले से तय है, हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्शन। अगर रिडक्शन है तो हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रेशन है तो वाटर को ऐड करना, डिहाइड्रेशन है तो वाटर को निकालना, ये हाइड्रोलिसिस है, जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है H+NOH-, और ये भी यहाँ से ब्रेक होगा। यहाँ ये मैंने जो किया, ये ब्लॉक, इसको जो ब्लॉक किया यहाँ से ब्रेक होगा। तो R इज पॉजिटिव, ऑक्सीजन तो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो नेगेटिव होता है, तो ये आपका जो नेगेटिव पार्ट है इस पॉजिटिव पे आएगा तो ROH, और ये पॉजिटिव ये भी जाएगा तो ROH। तो बहुत अच्छी यील्ड होगी, डाइल्यूट H2SO4 और प्रेशर लेना पड़ेगा। एक करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यहाँ से इसको क्रैक कर लीजिए, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, नेगेटिव पे पॉजिटिव, CH3OH और CH3OH, क्लियर। तो ये ट्वाइस CH3OH मिल गया। तो दिस इज ऑल अबाउट ईथर। हाँ, ईथर के केस में एक स्पेशल पॉइंट आपको बता दूं, ताकि नहीं तो आपसे गड़बड़ी होगी। इसको मैं स्पेशल पॉइंट बोलता हूं। स्पेशल पॉइंट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हटके रिएक्शन से थोड़ा सा, तो स्पेशल पॉइंट ये है कि अगर आपको ईथर अनसिमेट्रिक दिया है, CH3O CH2 CH3, ये अनसिमेट्रिक है, तो क्लीवेज ऑलवेज एट स्मॉल एल्काइल ग्रुप, तो ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, क्लियर। इससे आपको समझ में आ जाएगा किससे एल्कोहल बनेगा, क्लियर। किस कहां पर H जाएगा और कहां पर OH जाएगा, कहां पर H जाएगा और कहां पर OH जाएगा, और कौन कौन से एल्कोहल बनने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक था जिसको मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आपसे कहा बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड किसको कहते हैं, HNO2। नाइट्रिक इज HNO3, नाइट्रस इज HNO2, तो HNO2 ले लीजिए। एल्केन अमाइंस पे रिएक्शन करना है आपको। ये जो रिएक्शन कर रहे हैं ये किस पे कर रहे हैं आप, एल्केन अमाइंस पे कर रहे हैं। तो देखिए कैसे होगा, NaNO2 और HCl। खैर ये आपको ये HNO2 कैसे बना ये बता रहे हैं आपको। तो NaCl मिल जाएगा और पीछे बच जाएगा नाइट्रस एसिड HNO2। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं और कोई भी अमाइन लीजिए, तो N क्लब विथ N N2 मिल जाएगा, H2 क्लब विथ O H2O,
और आपको एल्कोहल मिल जाएगा। मतलब अगर मैं साधारण भाषा में कहूं तो NH2 को हटाना है, OH को लगाना है, NH2 को हटाना है, OH को लगाना है। नंबर ऑफ कार्बन ना तो इंक्रीज होंगे न डिक्रीज होंगे, ना उसमें कोई चेंज होगा। NH2 को हटाना है और OH को लगाना है। क्लियर? कोई भी आपको अमाइन दे दे, प्रैक्टिस में एक से मेन परफेक्ट प्रैक्टिस करके देख लेते हैं हम। जैसे आपको मिथाइल अमाइन दिया और HNO2, तो N क्लब विथ N आपका निकल गया N2, अगर मेनली देखोगे आप तो, और H2 विथ O तो निकल गया H2O, पीछे OH बचा तो देखिए CH3OH। NH2 को हटाना है, OH को लगाना है। ऑनेस्टली होता क्या है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है, NH2 हटता है एंड यू विल गेट कार्बो इंटरमीडिएट। अब इस पे OH अगर वर्ड करता है अटैक तो CH3OH बना देता है, और नहीं करता है तो फिर CH3, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें पड़ी हुई, तो CH3OCH3। तो ये आपका बहुत कम यील्ड होता है, ये मैक्सिमम। इसका फिर वापस करके बताता हूँ। CH3NH2 तो सॉल्यूशन में कार्बोकेटाइन पड़ा हुआ है CH3। अब ये OH माइनस को भी ले सकता है और CH3 से भी क्लब हो सकता है, तो ये यहाँ पर CH3O हो गया। क्योंकि CH3 OH से करेगा तो CH3OH, और CH3 इस पे करेगा, CH3 अगर करेगा तो CH3O पे रिएक्ट करके बना देगा CH3OCH3। तो फ्रॉम मिथाइल एमाइन, अगर इथाइल एमाइन होगा देखिए तो NH2 को हटाना है, OH को लगाना है, तो हो ही गया। क्लियर? क्योंकि N और N मिलके निकाल देंगे N2, S2 और O मिलके निकाल देंगे S2O। ये तो सब करते आ रहे थे, इसलिए आप भी कर लेंगे। लेकिन यहां पर भी इंटरमीडिएट बनेगा CH3CH2OH, जो OH माइनस से रिएक्ट करेगा। लेकिन CH3CH2 से एक और चीज हो सकती है कि डी प्रोटोनेशन भी हो सकता है। और डी प्रोटोनेशन होगा मतलब H+ निकल जाएगा, तो आपको एल्कीन मिलेगी। इस रिएक्शन को एक बार वापस से सारा सा देख लीजिए। तो देखिए किससे कर रहे हैं हम, नाइट अमाइन की रिएक्शन कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? नाइट्रस एसिड से, जो NaHNO2 है, तो N2 निकल गया, H2O निकल गया, और आपको एल्कोहल, बस न कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, बस वहां पर OH लग जाएगा। लेकिन फ्रॉम मिथाइल अमाइन किया तो देखिए इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। अब या तो OH से रिएक्ट करके OH माइनस, जो आपका मैक्सिमम मेन प्रोडक्ट होगा, इसको हम जो ज्यादा बनता है उसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। और या फिर वो OCH3 जो नेगेटिव वाला है उससे क्रिएट कर लेगा, तो CH3OCH3 बन जाएगा। इथाइल एमाइन है तो भी ऐसा ही, NH2 को हटाना है, OH को लगाना है। लेकिन इंटरमीडिएट तो बनेगा। इसमें से एक और चीज हो सकती है कि इजीली H+ को निकाल सकता है, तो आपको क्या मिल जाएगा? इथीन मिल जाएगा। ये इसकी सारी की सारी प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है, देखते हैं और आगे कुछ थोड़ा सा एक दो और है, उसको देख लेते हैं। फिर दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को आप देख लीजिए ना। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, अब आपको सबसे पहले आना चाहिए कि और क्या करना है, रिडक्शन। तो कुछ चीजों को आप जमा लीजिए दिमाग में। सबसे पहले पहले तो आपको रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को लगाना है। किसका करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड भी करना है और उसके डेरिवेटिव्स का भी करना है। और रिएजेंट यहाँ पर एक ही लेंगे, वो है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सबसे पहले आना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3COH, ये सबको मालूम है। अगर इसमें से आप OH को हटा के कोई ग्रुप लगा देते तो डेरिवेटिव्स मिल जाएगा। अब ये जेड अगर Cl होगा तो इस डेरिवेटिव का नाम है एसिटाइल क्लोराइड या एल्केनोइल क्लोराइड। अगर वो NH2 होगा तो OH की जगह बन जाएगा एसिडेमाइड। अगर वो OC2H5 होगा तो बन जाएगा इथाइल एसीटेट, जो अभी अभी हम एस्टर कर रहे थे। और अगर वो CH3CO ग्रुप को आपने लगा दिया तो याद रखिए वो जाएगा एसिडिक एनहाइड्राइड। मतलब 4 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आपके पास में यहाँ पर आ गए हैं। 4 तरह के डेरिवेटिव्स आ गए हैं। एक है आपका एल्केनोइल क्लोराइड, IUPAC नाम भी लिख देता हूं, एल्केनोइल क्लोराइड। ये आपका पहला जो है वो आपका यहाँ पर फर्स्ट जो है वो आपका डेरिवेटिव है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है आपका एल्केनेमाइट, एल्केनेमाइट या माइट कहलाता है।
तीसरा है वो अगर आपका C2H5 लग गया तो एस्टर एल्काइल एल्केनोइट, या IUPAC लिख रहा हूं मैं, एल्काइल एल्केनोइट। और अगर मैं यहाँ पर CH3CO को लगा दूंगा तो चौथा है आपका एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये सारा यहाँ पर आपको आना चाहिए, ठीक है बराबर। चलिए अब रिएक्शन कैसे होगी उसको देख लेते हैं। मेन तो रिएक्शन है हमारे पास में। देखिए रिएक्शन है कि आपको ये 4 डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं। ओके, यू हैव प्रोवाइडेड दिस 4 डेरिवेटिव्स। ये 4 डेरिवेटिव्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इन चारों पे आपको फोकस करना है। देखिए अगर आप ये बात को समझेंगे कि कौन सा डेरिवेटिव्स कहाँ से क्रेक होता है, तो ये यहाँ से क्रेक होता है, ये नेगेटिव है और ये पार्ट पॉजिटिव है जिसको एसीटो बोलते हैं। ये पार्ट नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है जिसको आप एसीटो बोलते हैं। ये पार्ट नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है जिसको आप एसीटो बोलते हैं। ये पार्ट नेगेटिव है और ये पार्ट पॉजिटिव है, मतलब हर जगह CH3, ये जो आपका CH3CO पार्ट था ये आपका पॉजिटिव है। अब क्या करना है आपको, HCl को निकाल, ये इस पार्ट को निकालना है, HCl 4 में से, क्योंकि ये 4 H किसने दिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने। NH2NH तो यू विल गेट NH3, HNCH3CO तो यू विल गेट CH3COOH और C2H5OH, क्योंकि इस वाले पार्ट के साथ H लगाना है आपको, ठीक है। अब अगर H इस वाले पार्ट पे बच गए कितने H, एक H तो यहां पर आ गया है, अब बच गए 3 H, तो हमेशा 2 H तो आपको लगाने C पर और 1 H लगाना है H पर। तो CH3CH2OH, 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 दो हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, CH3CH2OH। ये आपके सारा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से हो गया। सिर्फ आपको तोड़ना आना चाहिए, ब्रेक कहाँ से हो रहा है ये आना चाहिए, ठीक है। लास्ट 1-2 रिएक्शन और ले लेते हैं, और उसमें रिएक्शन है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है, ये फर्मेंटेशन का मीनिंग पहले आपको आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्मेंटेशन, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्मेंटेशन का मीनिंग होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ब्रेक करना है, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। जैसे सुक्रोज है C12H22O11, वाटर की प्रेजेंस में अगर यीस्ट में एक एंजाइम होता है डेट इज कॉल्ड इन्वर्टेज, तो वो इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, तो ये हाइड्रोलिसिस हो गया, क्लियर। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था सुक्रोज और ये सिंपलर हो गए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। वैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसलिए इसको एल्डोजेज बोलते हैं, और कीटोन में कीटो ग्रुप होता है इसलिए इसको कीटोजेज बोलते हैं, लेकिन ये बाद में हम बायोमोलिक्यूल में देखेंगे। अभी आपको ध्यान रखना ग्लूकोज इज एल्डोजेज, क्योंकि इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कीटोन इज कीटोजेज, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप होता है। ये जो ग्लूकोज बना है या फ्रक्टोज बना है, ये वापस जाइमेज जो यीस्ट में दूसरा एंजाइम है उससे रिएक्शन करेगा और आपको एल्कोहल मिल जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। लेफ्ट राइट बिल्कुल बैलेंस है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये रिएक्शन आपके फर्मेंटेशन की हो गई, ठीक है। अब फर्मेंटेशन में और भी कई होती है पर इनफ। अगर माल्टोज लोगे आप, एक और बता देते हैं, अगर आप माल्टोज लोगे फॉर्मूला वही है, तो इसका पहले आपका माल्टेज के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। सुक्रोज तो इन्वर्ट शुगर है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होता है, लेकिन माल्टेज में केवल ग्लूकोज होता है बस। अब आगे इसका भी वही करना था आपको, याद करिए मैंने कहा था कि एंजाइम लेना पड़ेगा जिसको आप बोलते हैं जाइमेज। तो ट्वाइस C2H5OH मिल जाएगा और ट्वाइस CO2 वहां से बाहर निकल जाएगा, क्लियर। तो रिएक्शन एक जैसी ही होती है, ध्यान में रखना है। लास्ट में फ्रॉम वाटर गैस, ये इंडस्ट्रियल मेथड भी है। तो रेड हॉट कोक कार्बन को अगर वाटर पे बेचते हैं तो CONH2 बन जाता है, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। इस वाटर गैस CO और H2 का जब रिडक्शन करवाते हैं, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्रोमिक, ये टेम्परेचर और प्रेशर लेते हैं हम,
क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक, इसमें से कुछ भी एक ले लीजिए और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये टेम्परेचर लेते हैं तो आपको मिल जाता है CH3OH। ये एक्सेप्शनली मिथेनॉल बनाने की स्पेशल मेथड है, इससे दूसरे एल्कोहल को नहीं बना सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन मेथड। लास्ट एक प्रिपरेशन मेथड और देखते हैं और वो है लास्ट एंड फाइनल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। इस मेथड को हम देखते हैं तो कैसे होगा। फ्रॉम एल्कीन, कुछ चीजें तय कर लो, हमने इतना पढ़ा है। फ्रॉम एल्कीन किसकी रिएक्शन कराएंगे, डाइबोरेन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि आप डाइबोरेन से करवा रहे हैं। दो स्टेप रिएक्शन, पहले स्टेप में एडिशन ऑफ डाइबोरेन और दूसरे में ऑक्सीडेशन। देखते हैं हम कैसे करेंगे। कोई भी एल्कीन ले लीजिए, मार्कोनिकोव के रूल को तो काम में लेना ही पड़ेगा आपको जब भी कभी मार्कोनिकोव रूल तो काम में लेना ही पड़ेगा। और वो रूल कहता है कि अनसिमेट्रिक, तो ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है, देखिए आपके, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अलग अलग है। फिर इसमें पेरोक्साइड लिया, इसलिए पेरोक्साइड बोलते एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो एंटी मार्कोनिक आप कहता है कि पॉजिटिव वहां जाता है जहां हाइड्रोजन जो है वो कम है। तो देखिए B2H6, ये 6 मॉलिक्यूल है तो हर एक में एक एक गया तो ये CS2 हो गया। अब यहाँ वैलेंसी फ्री थी तो यहाँ बोरोन लग गया, तो ट्वाइस, क्योंकि बोरोन 2 है और ये 6 है तो सेट हो गया ट्राई एल्काइल बोरेन। फिर मैं कहता हूँ 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म। एक पे आगे H लग गया 6, तो 6 बार H लग गया तो CS2 हो गया। और एक जो वैलेंसी फ्री थी तो उस पर बोरेन लग गया, बोरोन की 3 होती है तो आगे 2 लगा दिया क्योंकि 2 बोरेन है। अब इसका पेरोक्साइड देखिए विद NaOH, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से OH करके लिखा है, ये 3 टाइम्स OH है तो BOH होल थ्राइस, या तो मैं लिखूं BOH होल थ्राइस, जिसको ओपन करूंगा तो H3B और O3। ठीक है, अब बचे हुए 3 OH, क्योंकि बोरोन तो निकल गया, यहाँ लग जाएंगे CS3 CS2 CS2OH, तो यू विल गेट एल्कोहल। ये तो तब है जब एंटी मार्कोनिकोव रूल था, ठीक है, इसलिए। अदरवाइज तो OH मार्कोनिकोव में यहाँ लगता है, पर इसमें एंटी मार्कोनिकोव में OH माइनस वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट डाइबोरेन के साथ में या हाइड्रोबोरेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी तरह से इसको करना है। क्लियर, पहले एल्कीन लेना है आपको, उसके अंदर हाइड्रोबोरेशन कराना है आपको, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे और ट्राई एल्काइल बोरेन। फिर आपको हाइड्रोलिसिस के दीजिए, पेरोक्साइड से कर लीजिए, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस के दीजिए तो आपको एल्कोहल बनाना है और बोरिक एसिड यहाँ पर बन जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हमने 3 वीडियो आपको दिए हैं। पहला वीडियो है पावर में, जिसमें आपको पूरा लर्न करना है। दूसरा वीडियो है पार्ट 1, जिसमें 4 रिएक्शंस को हमने मैकेनिज्म वाली रिएक्शंस को समझाया और लास्ट वाला बचे हुए रिएक्शंस को समझाया है। तो पहले अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, फिर आपको पढ़ने का तरीका है रिटर्न वर्क करिए। क्लियर, और जहां प्रॉब्लम है उसको वीडियो को 2-3 बार पॉज करके उसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का पहली बार चालू हो रहा है पूरा प्रिपरेशन मेथड का, तो इसको आप एक्चुअली पढ़िए, फिर उसको रिटर्न वर्क करिए और फिर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।